हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम सभी हिंदू भाई बहन आपस में जुड़े और देश के लिए एकजुट होकर के राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए हम सभी लोग कार्य करें। इसी के लिए आज मैं एक सत्र लेकर के आया हूँ। सत्र जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से भारत के अंदर एक विशेष प्रजाति के एक विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो इस राष्ट्र को, किस प्रकार से वो इस धरा को, किस प्रकार से वो इस पूरे के पूरे हमारे देश को विश्व गुरु के पद पर आसीन करें, हमारी माँ भारती को। आप यह देखिए कि हमारे राष्ट्र के अंदर कितनी बड़ी विपत्ति आई और उसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के हमारी माँ भारती के सपूत नरेंद्र मोदी जी ने उस समस्या को आसानी से हल कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर भी विघ्न डालने का बरोबर काम किया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस समस्या को और बढ़ाने में और इसे बृहद करने का कार्य किया। वो कौन लोग थे, हम सभी ने देखा। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो दिलों पर राज करते हैं भारतीयों के, उन नरेंद्र मोदी जी को ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जिन्होंने किसी के लिए भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सबके लिए समभाव रखते हुए इस राष्ट्र की रक्षा के साथ साथ राष्ट्र को उन्नति के पथ पर अग्रसर भी किया। लेकिन कुछ दुष्ट आक्रांत प्रवृत्ति के लोग, जिनका पैदाइश ही, जिनका पूरा का पूरा जीवन ही इसी में रहता है, मरण भी इसी में रहता है कि वो कैसे न कैसे इस भारत को नष्ट कर दें। तो आप अगर सुनेंगे यह तो आप चौंकने वाले हैं, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इतना खतरनाक है, इतना आपको मैं कहता हूँ कष्ट पहुँचाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो अपने बीच पनप रहे शत्रु, हमें उनसे पहले सावधान होना होगा। अगर हम उनसे सावधान नहीं हुए, अगर हम उनसे अभी भी नहीं सजग हुए, तो हमारा अंत आना बहुत तय हो जाएगा। तो आप सभी लोग यह वीडियो देखिए और फिर बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है। एक छोटा सा 5 साल का 6 साल का बच्चा, छोटा सा, जो अभी चलना भी ठीक से नहीं सीखा है, जो अभी अपने माँ अपने पिता के सहयोग से अपने पिता के सहयोग से वो आगे के कार्य करता है। अपने जीवन को बचाने के जितने भी उसके सारे कार्य वो अभी माता पिता पर आश्रित है। लेकिन वो बच्चा क्या कह रहा है, जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, ऐसा सपोला क्या कह रहा है, आप फिर से सुनिए। बच्चे नहीं है। वो कह रहा है हम मोदी को मारेंगे, और ये इंदौर का वीडियो है। बच्चे नहीं है। आप ये देखिए कि वो बार बार क्या कह रहा है। हम मोदी को मारेंगे, हम मोदी को मारेंगे। और ये बच्चा, आप कहेंगे गुरुजी, स्वामी जी, ये बच्चा है कौन आखिर? यह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मारने की बात कर रहा है। ये बच्चा है कौन आखिर? यह बच्चा किसका है? स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा। बगल में एक काला लबादा ओढ़े एक वलूद खड़ी है। वलूद ने अपने बच्चे को क्या सिखाया होगा हम सभी जानते हैं। वो बच्चा कोरोना पॉजिटिव से ठीक होकर के क्वारंटाइन से बाहर आकर के इलाज करवा करके एक अस्पताल से बाहर आ रहा था।
जब वो बाहर आ रहा था तो वहाँ पर मीडिया भी पहुँची। जब मीडिया पहुँची तो इन लोगों का रिएक्शन था मोदी जी के प्रति कठोर, मोदी जी के प्रति उग्र। मोदी जी कौन? मोदी जी वो जिन्होंने इस देश के अंदर लाशों के ढेर नहीं बिछने दिए। मोदी जी वो जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति में इस देश के लोगों का साथ दिया। इनकी जगह दूसरे प्रधानमंत्री होते तो आपको पता है आपकी फ़ोटो के ऊपर माला अभी तक चढ़ गई होती, आपकी लाश को अभी तक इलेक्ट्रॉनिक शमशान के अंदर फूंक दिया गया होता। लेकिन यह मोदी जी हैं, लेकिन यह मोदी जी का कठोर परिश्रम है, लेकिन यह इस देश के प्रधानमंत्री की कर्तव्यनिष्ठता अपने राष्ट्र के प्रति, लेकिन यह अपने राष्ट्र को उन्नति के पथ पर अग्रसर सबको साथ लेकर ले जाने की जो प्रथा मोदी जी ने परंपरा चलाई है, उसके कारण हम सभी आज जीवित हैं, सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। मोदी जी हमारे देश के अंदर देव बन के आए, देवता बन कर के आए, ईश्वर का अवतार बन कर के आए। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्राण बचाने वाला ईश्वर होता है। हम सभी के प्राण, आपको पता है भारत 70 सालों में हज़ारों साल, सैकड़ों साल पीछे जा चुका था दुनिया की अपेक्षा। दुनिया की कंट्रियाँ 5G 6G इस पर काम कर रही थी और हमारे देश के अंदर कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने आकर के हम सभी के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पहुंचा दिए, हम सभी के हाथ में इतना तेज़ स्पीड का इंटरनेट पहुंचा दिया कि आज हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। पूरी दुनिया जब आपस में जुड़ चुकी थी तब भारत बहुत पिछड़ा था। आज भी भारत उन 70 सालों में जो पिछले गलतियां की उनकी सज़ा भुगत रहा है। आज भी कहीं घोटाले हो रहे हैं, जो गड़बड़ें हो रही आज तो नहीं हो रहे, जो पुराने टाइम पर घोटाले गड़बड़ हुए उन सब का कारण वो पुरानी पारंपरिक परिवारवाद की नीति थी जिसे मोदी जी ने ख़त्म किया। आप सभी यह देखिए कि मोदी जी के लिए ऐसी बात सोचने का कारण कैसे इस बच्चे के मन में आया, क्या कारण है कि इस बच्चे ने ऐसा कर। इसके पीछे एक ही कारण है, उसका नाम है तालीम, मदरसी तालीम, मदरसी तालीम, मादरसी तालीम। ये मादरसे के अंदर यह लोग ऐसी शिक्षाएं देते हैं कि वहाँ से निकलने वाला जो प्रोडक्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश के गुरुकुल होते हैं जहाँ से बच्चे निकलते तो क्या बनते हैं। तो एक बच्चे का, मैं छोटे से बच्चे का नाम देता हूँ जिसने हिंदू धर्म का शिक्षा लिया और वो आगे बढ़ा, उसका नाम है कौटिल्य। आप गूगल पर अगर लिखेंगे गूगल बॉय कौटिल्य तो आपके सामने वीडियो आएगा। वो सनातन धर्म का एक प्रोडक्ट है, वन सिंगल प्रोडक्ट। एक और लड़का है जिसका नाम है तुलसी, वो भी बहुत जीनियस है। ये सब हिंदू धर्म के कुछ प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वहीं आपको मैं दूसरी जगह के प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ कि आप चौंक जाएंगे। आप चौंक तो जाएंगे ही, साथ में आप घृणा करेंगे। घृणा इसलिए करेंगे कुकर्मों की वजह से। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ इससे आप सहम जाएंगे, इससे आप चौंक जाएंगे, इससे आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि हो क्या रहा है इस देश के अंदर। आखिर यह गलत शिक्षा आ कहाँ से रही है। आखिर यह इस देश के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा एक वर्ग क्यों आ गया जो मोदी जी को गाली दे रहा है। छोटा सा बच्चा जिसे ना राजनीति की समझ है ना भूगोल की समझ होगी, और अली बेते से पढ़ने वाला मदरसे का बच्चा मोदी जी को कह रहा है कि हम मोदी को मारेंगे, हम मोदी को मारेंगे, बार बार कह रहा है वो। मैं आपको दिखाता हूँ ये सब आया कहाँ से। एक और वीडियो देखिए, उसके बाद हम फिर आगे की प्रक्रिया लेंगे। आप देखिए ये कुछ बच्चे हैं, बच्चे नहीं कह सकते इनको, वहशी दरिंदे हैं, सपुले हैं, जो एक घर के सामने बनी हुई रंगोली को मिटा करके भाग रहे हैं। विशेष कम्युनिटी के, विशेष वर्ग के, वर्ग विशेष के, समुदाय विशेष के, मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना के बच्चे यहाँ पर आकर के क्या दिखा रहे हैं कि एक घर के आगे जहाँ पर रंगोली बनी हुई है हिंदुओं के घर में, उसको यह मिटाने का काम कर। देखिए आप
ये देखिए पूरा ग्रुप है, ये एक बच्चे की हरकत नहीं, सब बच्चे कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास में 2.5 दर्जन से ज़्यादा वीडियो हैं। ऐसे पिक्स तो हमारे पास में लाखों की संख्या में, जिन पिक्स के अंदर इस प्रकार की हरकत करने वाले सपोले, ये देखिए स्पष्ट देखिए आप। फिर देखिए आप, ये रंगोली मिठाई दिखा, यह सारी शिक्षा नहीं कहेंगे, यह एक खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया पूरा का पूरा प्रबंध है। इन बच्चों से हमारा पबजी खेलने वाला बच्चा, ये बच्चे नहीं, एक्चुअली टेररिस्ट प्रोडक्ट कहेंगे इसको, अंग्रेजी में अगर कहें तो आतंकी उत्पाद कहेंगे। हमारे यहाँ तो छोटे से बच्चे, हमारे यहाँ पर मैं आपको छोटे से बच्चे का चलो एक वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखेंगे तो आप खुश भी हो जाएंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस देश के लोगों को पता चले कि यह हो क्या रहा हमारे देश के अंदर। ये एक छोटा सा बच्चा हिंदू परिवार का है। तो ये मेरा प्यार है। अब ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हमारा एक 3 साल का बच्चा, हमारे एक हिंदू परिवार का, हमारे एक हिंदू परिवार का एक 3 साल का 4 साल का बालक अपने पिता और माता से ये संस्कार लेता है कि वो बोल रहा है सर्व मंगल मांगल्य, मतलब सबका मंगल हो, सब तरफ मंगल हो। यह बात हमारा छोटा सा बच्चा श्लोक के द्वारा सीख रहा है, उसके अंतर मन में आ रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ मैं आपको जो वीडियो दिखाने जाऊंगा, आप ये तालीम से सीखेंगे। हमारा हिंदू परिवार, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, आप बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुका है भारत। आप ये देखिए, ये बनाओ वीडियो। आप पूछो, आप टीचर हो, आप पूछो, ये मुझे फिर देगा जो। आपका क्या नाम है? आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होगा। किधर गोली खाओगे उमर? किसके लिए लड़ोगे? अब आप कुछ उमर कैसे करोगे? आप क्लास कैसे हो? आप बताओ ना कैसे, क्या पालोगे, कैसे करोगे? नहीं, आप मान के कश्मीर आजाद नहीं करवाना, ठीक है ना? हमने उनसे ना कहते हैं दिमाग की जंग लड़नी है। हम मान के जितने लोग गए हैं ना, कश्मीर आजाद नहीं हुआ। इसका अपना स्टाइल है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने पता क्या करना है, आपने पढ़ना है, आपने कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हो, कुरान पाक हिफ्ज़ करना है। फिर सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये बनाओ वीडियो। आप पूछो, आप टीचर हो, आप पूछो, ये मुझे फिर देगा जो। आपका क्या नाम है? आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होगा। किधर गोली खाओगे उमर? किसके लिए लड़ोगे? अब आप एक छोटा सा बच्चा जिसके माथे पर जो टोपी लगा है, उससे आप पता कर पाएंगे कि ये किस वर्ग विशेष का बच्चा है। यह बच्चा हमारे देश के अंदर है, यह बड़ा हो रहा है, यह बड़ा हो चुका होगा। यह कह रहा है कि मैं शहीद होऊंगा बड़ा होके। यह ना कलेक्टर बनना चाहता है, ना एसपी बनना चाहता है, ना पढ़ लिख कर या इंजीनियर बनना चाहता है। यह मदरसी तालीम के अंदर क्या बनना चाहता है? आतंकी। यह कहता है मैं सेना से लड़ूंगा, कश्मीर को आज़ाद कराऊंगा। फिर आप सुनिए, ये बनाओ वीडियो। आप पूछो, आप टीचर हो, आप पूछो, ये मुझे फिर देगा जो। आपका क्या नाम है? आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होगा। किधर गोली खाओगे उमर? किसके लिए
एक छोटे से मासूम बच्चे के मन के अंदर यह घृणा, यह भय, यह आक्रांत का वातावरण लोगों के अंदर डालने की मानसिकता किसने पहुंचाई? हमारा छोटा सा, इतना छोटा बच्चा मैंने आपको दिखाया, वो बच्चा कह रहा है शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वो माँ की आराधना करना चाह रहा और इतना छोटा सा बच्चा बोल रहा कि मैं मुजाहिद बनूंगा। हमारा बच्चा कह रहा सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, और दूसरी तरफ ये क्या कह रहा आतंकी बच्चा? यह कह रहा है मैं बम फोड़ूंगा, फिदाइन बनूंगा मैं। आप खुद सुनिए, फिर बार बार सुनिए। हाँ ये बनाओ वीडियो। आप पूछो, आप टीचर हो, आप पूछो, ये मुझे फिर देगा जवाब। आपका क्या नाम है? आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। किधर गोली खाओगे उमर? किसके लिए लड़ोगे? अब आप पूछो चले उमर कैसे लड़ोगे? आप ये देखिए, इतने छोटे, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के वॉल पर होना चाहिए, लोगों के मोबाइल में होना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसे लोगों को, ऐसे छोटे छोटे आतंकी उत्पाद बना करके रख दिया, उन लोगों को इस देश के अंदर से, हमारे देश के अंदर से ऐसे विचार को हमें ख़त्म करना है। छोटे छोटे बच्चों के मन के अंदर आतंकी विचार कौन डाल रहा है? स्पष्ट है, स्पष्ट है, स्पष्ट है, सबको स्पष्ट हो गया। हिंदुओं जागो और इन लोगों को ठीक करने के लिए कमर कसो। देश की सरकारों को कहता हूँ इनका पोषण करना बंद करे। ऐसी जगह पर पुलिस की टीम रहे, ऐसे विद्यालय तो नहीं कहेंगे, विद्यालय, वो तो कहीं से कहीं तक नहीं होता, मदरसे, ये इसका नाम सही है, मदरसे बंद करे जाएं। मदरसे को हर तरीके से ख़त्म किया जाए इस देश के अंदर से। आप सभी लोग यह देखिए कि छोटा सा मुजाहिद क्या कह रहा है। हाँ ये बनाओ वीडियो। आप पूछो, आप टीचर हो, आप पूछो, ये मुझे फिर देगा जवाब। आपका क्या नाम है? आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। किधर गोली खाओगे उमर? किसके लिए लड़ोगे? अब आप पूछो चले उमर कैसे लड़ोगे? एक बच्चे के मन के अंदर यह विचार कौन डाल रहा है? आपने खुद देखा। यह छोटा सा आतंकी कह रहा है कि मुझे हूर मिलेगी। छोटा सा आतंकी यह कह रहा है कि मुझे हूर मिलेंगी और हूरों के साथ मुझे जन्नत में जाना है, हूरों के पास मुझे जन्नत में जाना है। किसने सिखाया? किसने सिखाया इसको? किसने बताया कि जन्नत के अंदर हूर मिलती है? किसने बताया इसको? उन्हीं लोगों ने बताया जो इस देश पर कब्जा करने की सोच रखते। आपको मैं अभी और आगे बताने वाला हूँ। आप आज यह सच्चाइयाँ देखेंगे, आप आज यह चीज़ों को देखेंगे कि किस प्रकार इस देश के अंदर आतंक की खुली नुमाइश हो रही है। आपका नाम क्या है? हमारे देश के अंदर बैठ करके हमारे देश के लोगों को मारने की प्लानिंग करने वाले लोग छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि उसको आतंकी बनना है। इनको A4 वो सिखाते हैं आतंक, B4 बंदूक सिखाया जाता है, D4 इनको दहशत सिखाया जाता है, E4 इनको आप समझ नहीं सकते। आपको जागना होगा। हिंदुओं बहुत बुरी स्थिति में फंस जाएंगे ऐसे आतंकी बच्चों से। हमारे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई को आगे ले जाने के लिए, उन बच्चों का हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यह बच्चे, और यह एक एक घर में 10-10 मिलेंगे, ऐसे 14-14 मिलेंगे, 14-14, 10-10, 8-8, अगर इस प्रकार के आतंकी मिलेंगे एक एक घर में, और हिंदुओं के घर के अंदर एक बच्चा मिलेगा जो बच्चा बेचारा बोलता है कि भारत माँ के लिए प्राण न्यौछावर कर दूं, और यह कह रहा है कि मैं मार दूं लोगों को, मैं जन्नत की हूरें पालूं। तो यह सोच हमें ख़त्म करनी होगी, वरना भारत का रहना नामुमकिन है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर यह एक विचारधारा, मोदी जी को मारने की बात एक छोटू सा पिल्ला बोल रहा, वो भी ठीक होने के बाद,
अगर मोदी जी नहीं होते तो मारा जाता, वो कोरोना से ही मर जाता। कोरोना से नहीं मरता तो आने वाले वो टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं, बच्चे नहीं है। आप ये देखिए कि यह जिस बच्चे नहीं है। आप यह देखिए कि कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? कई यहाँ पर मुजाहिद आए हैं, कई यहाँ पर वो आए क्या बोलते हैं उनको, फिदाइन आए हैं, कई यहाँ पर टेररिस्ट आए हैं। एक टेररिस्ट है जिसका नाम है जावेद आलम। अरे शर्म करो, भगवा आतंकी, झूठ पे झूठ। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें तथ्यों के साथ पेश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आतंकी? मैं हमारे देश के अंदर ऐसे विचार वाले लोगों से ही परेशान हूँ जो सच को सच नहीं कह रहे, जो सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर इस प्रकार के लोग हैं उन पर पर्दा ढाक रहे। मैं कहता हूँ जफ़र आलम सामने आओ, मीर जाफ़र मत बनो, सामने आओ, ऐसे लोगों को ख़त्म करने के लिए लड़ो। हमें कहने से कुछ भी नहीं होगा, हम कतई किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन कोई हमारे देश के अंदर यह कहकर कि हम मोदी को मारेंगे। क्यों मोदी को मारोगे? मोदी के बाल छूने की हैसियत नहीं तुम्हारी, तुम मोदी को मारेगा? सुनो बच्चा क्या कह रहा है, आप खुद सुनिए। अब यह वीडियो मैंने नहीं बनाया, यह वीडियो व्हाट्सएप पर आया और कहाँ से आया उसकी हमने तफ्तीश करी, बाकायदा हमने जानकारी लिया। यह इंदौर का वीडियो है। इंदौर के कई परिवार को जिनको कोरोना हुआ था उनको जब बचाया गया और बचाने के बाद जब उन्हें बाहर घर भेजने की तैयारी चल रही थी, तब उस समय पर यह क्या कह रहे कि हम मोदी को मारेंगे। छोटा बच्चा नहीं कहेंगे, आतंकी कहेंगे। और मैं कहता हूँ कि जो लोग हमें कहते कि हम आतंकी हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अपना इलाज कराओ। आगरा में व्यवस्था है, हैदराबाद में भी मेंटल हॉस्पिटल है, इंदौर में है, बॉम्बे में भी मेंटल हॉस्पिटल। अपना इलाज जा कर के कराओ। अपना इलाज आप ऐसी जगह भी जा कर के कराओ, पुलिस के दफ्तर में भी पुलिस इलाज करती है, आप लोगों का अच्छे से इलाज करती है। और अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हिंदू आश्रम मुंबई आपका स्वागत करता है। मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आपका इलाज करना अच्छे से जानता हूँ। इन सब से भी आपका इलाज ना हो पाए तो फिर हम इलाज करेंगे, आपका अच्छे से इलाज करेंगे। जो बच्चा छोटा सा बच्चा नहीं बोलेंगे उसे आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए? एक फ़िदाइनी प्रोडक्ट मोदी को मारने की बात कह रहा, वो कितना खतरनाक बनेगा बड़ा होकर। हम मोदी को मारेंगे, हम मोदी को मारेंगे, यह सोच कहाँ से आ जाती है? यह आती है मदरसे तालीम से। तो आप सभी हिंदुओं से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इन मदरसी लोगों से आप लोग यहाँ पर बहस मत कीजिए, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, उनका ज़रूरत नहीं। इस देश से भी ब्लॉक कर देंगे ऐसे लोगों को। ये इसीलिए यह कब्जा करना चाहते, गंदी मानसिकता लेके बैठे। मोदी जी जिससे इस देश का बच्चा प्यार कर रहा, इस देश के छोटे छोटे बच्चे कह रहे मोदी जी आई लव यू। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी को आई लव यू बोलते, प्यार करते, उनसे प्रेरणा लेते। और यह उसको बोल रहा मोदी जी को मार देंगे। छोटू सा पिल्ला, छोटू सा सपोला क्या कहता, हम मोदी को मारेंगे। किसने सिखाया? मदरसों ने। मदरसे ही इनको पूरा का पूरा सब कुछ सिखा रहे हैं। और हमें ये मदरसे बंद कराने होंगे, तभी हमारा भारत के अंदर प्रेम की बयार बहेगी, वरना ये हमें मार देंगे। वरना ये ऐसे बच्चे हमें, मैं क्या कहूँ आपको, क्या बोलूँ बताइए? हमें जागना चाहिए या नहीं जागना चाहिए? अभी भी नहीं जागे तो ये ऐसा फिदाइन बड़ा होकर क्या बनेगा? वो स्पष्ट कह रहा है कि हम बड़े होकर के वो बनेंगे। क्या बनेंगे आप खुद सुनिए। ये बनाओ वीडियो। आप पूछो, ये मुझे फिर देगा जवाब। आपका क्या नाम है? आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होगा। किधर गोली खाओगे ऊपर? किसके लिए लड़ोगे? कश्मीर जाने अब आप पूछो जल्दी से। उम्र कैसे करोगे? आप क्लास कैसे? अब आप बताओ ना कैसे क्या पालोगे, कैसे करोगे?
आप यह देखिए कि इस बच्चे के मन के अंदर कितनी गंदी भावना डाल दी गई कि यह बच्चा नहीं है, बच्चा तो उसे कहेंगे। फिर भी हम कहते हैं कि इन्हें मुख्य धारा में लाने का अगर हमारे हाथ में काम सौंप दिया। मैं मोदी जी को कहता हूं हमें कश्मीर में अब फ्री हैंड दीजिए। हिंदू आश्रम मुंबई जा कर के ऐसे बच्चों को अच्छे से सुधारना जानता है, इन्हें जो बिगाड़ रहा है उन्हें भी हम अच्छे से सुधारना जानते हैं। कश्मीर में अब हिंदू आश्रम खुलेगा, जगह जगह हम जाएंगे, कश्मीर के अंदर जा कर के हम काम करेंगे। और जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा मियाँ समझ बैठे हैं, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, कर देंगे, अच्छे से ठीक कर देंगे। हम इनके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करेंगे। भारतीयों ने, हिंदुओं ने कभी किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं किया। हम इन्हें बहुत बेहतर तरीके से ट्रीट करेंगे, इतना बेहतरीन सिखा देंगे। ये तो एक है, मैं आपको अभी आगे और दिखाने वाला हूँ, आप चौंकने वाले हैं। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यह हमारा बच्चा खेल में क्या खेलेगा, खो खो, लूडो, सांप सीढ़ी और क्या खेल लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर पबजी खेल लेगा, पोगो खेल लेगा, पोगो देख लेगा, कार्टून देख लेगा। लेकिन इनके छोटे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं आपको दिखाता हूँ। आप चौंकने वाले हैं, आपका दिल दहशत से भर जाएगा। हम तो देख के डर गए। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का तो काम कर ही सकते हैं और करना ही चाहिए। अगर हिंदू इन्हें आगे भी नहीं भेज सकता, अपने मोबाइलों में नहीं रख सकता, अपने वॉल पर नहीं रख सकता, तो फिर क्या कहेंगे बताइए आप। हमें अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक यह जानकारी लोगों तक देनी है कि हमारे देश के अंदर ऐसा वर्ग आ गया है जो इस देश के बच्चों को क्या कर रहा है, बरगला रहा है, आतंक के लिए ट्रेन कर रहा है। आप सभी लोगों को मैं कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। अभी मैं कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कि हर हिंदू ने जागरूक होना, अपने बच्चे को धर्म की शिक्षाएं देना। मैंने आपको शुरू में एक वीडियो दिखाया था, जिस वीडियो के अंदर बताया गया कि किस प्रकार से हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। आप सभी लोग अपने अपने बच्चों को संस्कार देने का काम डाल दीजिए। वो अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं डाले, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। हमारा बच्चा, और हमें तो पहले इनको निपटना भी होगा। आप इनसे कैसे लड़ सकते हैं? आपके पास मोदी जी ने एक नारा दिया है लोकल वोकल का, उसमें आप इनको पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर सकते हैं। अब किसी आतंकवादी को पैसा ना जाए, किसी ऐसी बेकरी को पैसा ना चला जाए जो बेकरी आतंक के लिए पैसा देती है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमें ऐसे एक भी किसी व्यक्ति को सहायता नहीं दे देनी है जो इस देश के लिए विरोध में काम कर रहा हूँ। मैं हजारों ऐसी बेकरियों के नाम जानता हूँ जो ज़कात के नाम पर आतंकवादियों को पैसा देती है। हाँ, हम उनकी लिस्ट भी डालेंगे। आप अपना वेबसाइट पर आ जाइए onlyhindu.org पर, वहाँ पर आपको पूरा जानकारी मिलेगा। आप सभी लोगों ने थूकना, मूतना, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट बाज़ार में चल रहे हैं, उन प्रोडक्टों को बिल्कुल दूर रहना उन लोगों से। यह लोगों का एक ही तरीके से हम नाश कर सकते, इनका इकोनॉमिक बायकॉट करके। हमने अगर इनका इकोनॉमिक बायकॉट कर दिया सही से, मैं कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर फिर से वही दिन आ जाएंगे जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर हिंदवी स्वराज था। हिंदवी स्वराज की हमको पूर्ण भारत के अंदर वही कल्पना लेकर के आनी है, नहीं तो हमारे देश के अंदर बहुत बुरा होने वाला है। जो होगा आपने देखा बंगाल के अंदर क्या हुआ। बंगाल के अगर मैं कुछ ही वीडियो आपको दिखा दूँ तो आप रो देंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। कुछ बहनें ऐसी तड़प करके रो रही थी। वो इसलिए रो रही थी कि उनके यहाँ पर घरों में घुस गए यही छोटे छोटे, जिनको कह रहे हो ना हम छोटे छोटे, यही लोग उनके घरों में घुस गए और फिर उन्होंने क्या किया आप सबने देखा। माँ बहनों का अस्मत लूटा। मैं बार बार यह जानकारी दे करके। आप एक वीडियो और देखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
ये छोटे से आतंकवादी हैं, ये क्या खेल खेल रहे हैं देखिए, फिर से देखिए। ये फिदाइन बनने का खेल खेल रहा है, ये शहीद होने के लिए या मरने के लिए जाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, बचपन में खेल खेल रहे हैं ये बच्चे। देखिए आप, सबसे गले मिलके वो जन्नत में जाने की तैयारी कर रहा, अभी अपने शरीर पर बम लपेट करके गया, ऐसा खेल खेल रहा है। या गया या जाकर के एक भारतीय लोगों से मिला और ये सैनिक, ये देख ली, ये बम ब्लास्ट हो गया, वो बम ब्लास्ट कर दिया। ऐसा खेलिए, बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अब आप ऐसी सोच से कैसे लड़ेंगे? हिंदुओं जाग जाओ, अभी भी समय है। देखिए क्या खेल खेल रहे हैं उनके बच्चे। आप ऐसी गंदी घृणित सोच से कैसे, आप ऐसे लोगों से कैसे बचेंगे? ये छोटे छोटे टेररिस्ट, यह देखिए, या हमारे देश के अंदर की वीडियो या बाहर की वीडियो नहीं बता रहा हूं मैं आपको। इतना गंदा सोच लेकर के अगर इनके बच्चे अपने मन के अंदर पाप लेकर के पापी बन रहा है, आतंकी बन रहा है, दहशतगर्द बन रहा है, तो इन्हें सुधारना हमारा ही काम है। वरना हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारा बच्चा लूडो खेलता है, जो हमारा बच्चा सांप सीढ़ी खेलता है, जो हमारा बच्चा क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल आदि इत्यादि खेल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, वो ऐसे दहशतगर्दों के सामने आने वाला है। कहीं ना कहीं आएगा, कभी ना कभी आएगा, और ये उस समय पर ये लोग ब्लास्ट कर देंगे अपने आप को, या हमारे लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे दहशतगर्द, छोटे छोटे आतंकवादी के पिल्ले, छोटे छोटे आतंक पिल्ले तो कुत्ते के होते हैं, वफादार होते हैं। यह दहशतगर्दों की अंडे, छोटे छोटे अंडे, आतंकी जिहादी अंडे, ये जिहादी अंडे, इनको नाम दिया गया हैशटैग जिहादी अंडे करके। इस वीडियो को आप चला सकते हैं। ये जिहादी अंडे, ये जिहादी अंडे देखो क्या खेल खेल रहे हैं। ये जिहादी वलूदों के अंडे देखो क्या कर रहे हैं। ये दहशतगर्द, ये आतंक के पूरे विश्व में आतंक फैलाने वाले लोग क्या कर रहे हैं देखिए। और हम किसी धर्म के विरोध में नहीं भड़का रहे, लेकिन हमारे विरोध में क्या चल रहा है आप देखिए। ये किसको मारने जा रहा है? ये काफिरों को मारने जा रहा है, ये मुशरिकों को मारने जा रहा है, ये हमारी सेना के जवानों को मारने जा रहा है। ऐसी प्लानिंग कर रहा है। तो आप सभी से कहता हूँ, जाग जाइए। भारत को बचाने के लिए, भारत माता को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। वरना ये ऐसे आने वाले सपोले यह भारत को खाने की तैयारी कर रहे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे आतंकी कह रहे हैं कि हम मोदी को मारेंगे, तुम मारेंगे और हम देख के बैठेंगे, हम देखते रहेंगे। तुम्हारा खोपड़ियों में पुलिस ऐसा गोली मारेगा, तुम्हें सेना ऐसा ठीक कर देगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, आप लौट चले। अगर भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर में इस प्रकार का वीडियो आता है, वो भी अस्पताल से निकलने के बाद एक छोटा सा आतंकी कहता है कि हम मोदी को मारेंगे और भारत की सेना देखेगी। तुम्हारे दिमाग के अंदर जिसने सोच डाली है कि तुम मोदी को मारेंगे और भारत की सेना देखेगी, और हम अगर बैठे बैठे देखते रहेंगे, मोदी जी के कण भी अगर नुकसान में आया तो तुम्हारा वो हश्र कर देंगे कि 7 पीढ़ियाँ तुम्हें ढूंढते रह जाएगी, मिलोगे नहीं मियाँ। मोदी को मारने का तो सोच नहीं सकते। मोदी जी हमारे दिलों में रहते हैं। और मोदी जी ने क्या बिगाड़ा इन लोगों का? मोदी जी ने, अमित शाह जी ने क्या बिगाड़ा? वो बचाना चाहते हैं इस राष्ट्र को आतंकी ताकतों से बचाने के लिए लगे हुए लोगों को यह मारने का बात कर रहा है। मोदी जी किसके दुश्मन हो सकते? एक छोटा सा आतंकी, उसके क्या दुश्मनी? लेकिन यह वही लोग हैं जो बड़े होकर के थूकते हैं,
या वही लोग हैं जो मूतते हैं फलों पर बेकरी में जा कर के। एक बेकरी ऐसी पकड़ाई है, मैं आपको उसके बारे में पूरा कार्यक्रम लेकर के आऊँगा, पूरी जानकारी दूंगा। उस बेकरी के अंदर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने वॉल पर डालें, डाउनलोड करके, हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है। अपने अपने फेसबुक पेज पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने यूट्यूब पर आप इसको भेज सकते हैं, लोगों को, अन्य लोगों को दे सकते हैं। मैं कह रहा था कि एक बेकरी पर पूरा कार्यक्रम लाएंगे। उस बेकरी की बहुत सारी फुटेज हमें अधिकारियों ने दी है, एक टीम ने दिया है हमें, हम उनका नाम नहीं बता सकते, वो खुफिया टीम ने हमें वीडियो दिए। उन वीडियो के अंदर वो लोग गाय का खून डाल रहे हैं, गाय का मांस डाल रहे हैं, और हम उनके ही ब्रेड, उनके ही प्रोडक्ट, उनके ही बिस्किट, उनके ही साबूदाने के प्रोडक्ट हमारे घरों में उपयोग कर रहे हैं। आपको पता है इतना मांस मिलाते हैं बिस्किट के अंदर, इसलिए। और वो बेकरी बनती है, वो पेस्ट्री बनती है छोटी छोटी सी केक की, केक, इन सब में गाय का रक्त, गाय का हड्डी, गाय का मांस का इस्तेमाल किया गया है। प्रूफ एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ मैं, हमारे पास एविडेंस है, वरना हम बिना एविडेंस के हम बात नहीं करते, कभी भी नहीं करते, क्योंकि हम किसी को विरोध नहीं करते। हम तो चाहते कि इस देश में शांति की बयार हो, लेकिन हमें ऐसी मदरसी तालीम, मदरसी शिक्षा, और इनके मौलवी क्या कहते हैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमें इनके टीचर देखना पड़ेंगे, इनके टीचर कैसे हैं, क्योंकि टीचर जैसा होगा वैसे ही प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। यह रहा टीचर। कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। वो मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहता, इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। आप फिर सुनिए। मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। वो मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहता, इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। आप ये देखिए, ऐसे लोगों से यह शिक्षा लेते हैं, ये इनके मुल्ले हैं या इनके मौलवी हैं। मुल्ले मौलवी का मतलब होता है जो सिखाने वाले, आतंक सिखाने वाले लोगों को मुल्ला और मौलवी कहा जाता है। यह लोग पूरे के पूरे तरीके से दहशत भरा दिमाग लेकर के चलते हैं। आप इनकी मूर्खता भी देखिए, इनकी मूर्खता देखिए, फिर बताइए कि गैर ईमान वाले जो एक मियाँ और बीवी को जो है मुसलमान बहुत पसंद थे, पेंट हाउस वाला मकान था उनका, तो शौहर से कहा कि मैं तो मुसलमान होना चाहती हूँ, तो शौहर का दिमाग बना हुआ नहीं था, कहने लगा ये ऐसी बातें करते हैं, वो ऐसी अनाप शनाप बातें सिखाते हैं आपको। आप हमारे पास में लाखों वीडियो आ चुके हैं अभी तक, लाखों, हमारे 1 TB के सैकड़ों हार्ड डिस्क भरा गए, इतने वीडियो आ गए हैं। हमारा लाइब्रेरी के अंदर पूरा का पूरा इनका जो दहशतगर्दी का और मूर्खता भरी चीज़ों का इनका डाटा है, उससे हमारी लाइब्रेरी, वीडियो लाइब्रेरी पूरी फुल हो गई है। या लोग थूक करके, मूत करके जो वीडियो आए हैं ना, आप देखेंगे तो आपको उल्टी आ जाएगा, आप कई दिन तक खाना नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं, ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं जिन्हें देख करके आप कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगे। हिंदू खाना खा ही नहीं सकता वैसा। ये लोग थूकते हैं, कई लोग तो उसमें मल मिला रहे हैं खाने के अंदर। मल समझते, लेटरिन, टॉयलेट, खाने के अंदर सब्जी में टॉयलेट मिला दिया। अब कैसे पहचानोगे कि सब्जी में टॉयलेट मिला दिया? और वो खाने के बाद कितना बुरा हाल होने वाला है, कितना बीमारी आने वाला है, कितने पिशाच लोग हैं या कितने राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं या ये इनके टीचर हैं। कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। मुसलसल लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं। यह इनके ट्रेनर हैं, यह इनके ट्रेनर हैं, आतंकियों के ट्रेनर। आप इनके चेहरे पहचानिए। और वही बच्चा मैंने बताया था, बड़े होके क्या करते हैं देखें। आज तो ही कश्मीर मिलेंगे
कल तेरी की बारी है, कल तेरी की बारी है। सुन लो हिंदू बनियो सुन लो, अब मजलूम की बारी है। चीचन से कश्मीर तक अब जंग हमारी जारी है, अब जंग हमारी जारी है। लाल किले पर सबसे लाली परचम ही लहराएंगे, लाल किले पर सबसे लाली परचम ही लहराएंगे। बांग्लादेश के बदले अब हम मुस्लिम देश बनाएंगे, बांग्लादेश के बदले अब हम मुस्लिम देश बनाएंगे। पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब, पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब शोक शहादत तारी है। आज तो ही कश्मीर लेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। सुन लो हिंदू बनियो सुन लो, अब मजलूम की बारी है। चीचन से कश्मीर तक अब जंग हमारी जारी है, अब जंग हमारी जारी है। ये आतंकी सपोले कह रहे हैं कि हम दिल्ली पे जंग करेंगे, सुन लो बनियो, सुन लो हिंदुओं, अब मजलूम की बारी है। कौन मजलूम? जो लोगों को बमों से मार रहा वो मजलूम? ये आतंकी भेड़ो, ए दहशतगर्दो, मैं कहता हूँ आओ सामने आओ, तुम सामने आओ, तुमको हम सुधार देंगे। तुम सेना के पास मत जाओ, सेना तो बहुत ऊंची होती है, तुम हमारे लायक हो, हम तुम्हें ठीक करेंगे। सेना की गोलियों से तो तुम एक ही बार में मर जाओ, हम तुम्हें बताएंगे किस तरीके से तुम्हें ठीक किया जाता है। तुम्हारा तुम जो इस प्रकार की मानसिकता के हो ना, उसका इलाज हमारे पास है, हम तुम्हें ठीक करते, सामने आ जाओ हमारे। वहाँ बैठ कर के वीडियो बना देना, ये कर देना, भारत पे आ जाएंगे, मोदी को मार देंगे, योगी को मार देंगे। हलवा है क्या? हलवा समझा क्या? अपने जिहादी अंडे में से बाहर नहीं निकले अभी तक तुम, अपने उस किताबी अंडे के अंदर घुसे पड़े हो। अंडे से बाहर निकलो, बाहर भी दुनिया है। जिहादी अंडों, पंचर पुत्रों, बिरयानी पुत्रों, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, जहरीलों, थोड़ा सपोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ। भारत 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 इतना बढ़िया देश है, जैसा देश तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। उस भारत को नष्ट करने की बात करते हो, किस बिना पे तुम भारत को नष्ट करने की बात करते हो? किस बेस पे भारत को बर्बाद करने की बात करते हो? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कभी क्या बिगाड़ा? छोटे छोटे आतंकी पैदा कर रहे, कभी उनको क्या खेल सिखा रहे? फिदायनी खेल सिखा रहे, उनको कह रहे हम शहीद होगा, हम ऐसा होगा, हम वैसा होगा। इस प्रकार का करके तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम अपना नाश कर रहे हो, सर्वनाश कर रहे हो। तो मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, आप सभी ने जागरूक होना है। कल इसी समय हम आपके बीच आएंगे नई जानकारी लेकर के। इनकी तालीम मदरसे बंद होना चाहिए, मदरसों के ऊपर पूरा का पूरा वॉच होना चाहिए, सरकार का उनका नियंत्रण होना चाहिए। सरकार के हाथ में क्या सिखा रहे, क्या पढ़ा रहे, क्या बुक से, क्या देश के ऊपर आने वाले समय में होने वाला है, इनकी वजह से हमें निपटना पड़ेगा। आप कठोरता से निपटना पड़ेगा। हमने हिंदू मंदिरों के सोने की बात कर ली कि उनका सोना ले लो। हमने हिंदू मंदिरों पर अपना हुकूमत का लोग बैठा दिए, ऑफिसर्स बिठाए, लेकिन इन मदरसों को अब कंट्रोल में लेना पड़ेगा। अब हमें इन सारे मदरसों को अपने कंट्रोल में लेकर के फिर इन्हें शिक्षा देने दो ना। आप क्या शिक्षा दे रहे हो हमें पता तो चले। हमारे हिसाब से, हमारे देश के हिसाब से शिक्षा होगी, तुम्हारे हिसाब से शिक्षा नहीं होगी। तुम अरब में नहीं रहते, तुम भारत में रहते, और भारत एक सेकुलर कंट्री है, तो वहाँ तुम इस प्रकार की जहरीली बातें नहीं सिखा सकते। आपके धर्म का गंदगी जो आप डाल रहे हो लोगों के मन के अंदर, वो नहीं, अब नहीं। अब आप इस प्रकार की हरकतें इस देश के अंदर नहीं कर सकते, नहीं करने देंगे आपको हम। हिंदू जाग चुका है। हिंदुओं जागे हो या नहीं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सभी बाइकआउट मदरसा एजुकेशन का एक हैशटैग चलाइए, हैशटैग जिहादी अंडा चलाइए। ये जिहादी अंडों को, उससे हमें देश बचाना है। जो मोदी को मारने की बात करते, जो बचपन में ही फिदायनी खेल खेल रहा है, जो बच्चा ब्लास्ट होने के खेल खेलेगा वो क्या बनेगा। और कई लोग कह रहे हैं कि आप ये वीडियो बना के लाए हो। मैं गया वहाँ घाटी में बनाने वीडियो, मैं गया इंदौर में वहाँ अस्पताल में वीडियो बनाने। ये वीडियो तुम्हारे ही लोग ला कर के देते हैं। मूर्खों, पागलों, जाहिलों, गवारों, अनपढ़ अरबी भेड़ों, पंचर पुत्रों, बिरयानी पुत्रों, ये सब तुम्हारे ही किए कारनामे हैं, तुम्हारी ही गंदी सोच है जो वापस पलट कर तुम तक पहुंच रही है।
हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ दिखाने का काम कर रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र। कल सुबह 11:30 बजे हम मिलेंगे नए विचार के साथ, एक भारत के रक्षण के नए विचार के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोग हमारा नंबर ले लीजिए 9833631184, 9833631184। हमारा वेबसाइट है onlyhindu.org, इस पर भी सभी आ जाइए। इस पेज को अधिक से अधिक फॉलो कीजिए, अपने ग्रुप्स में भी पेज डालिए ताकि वहाँ भी फॉलो हो सके। अधिक से अधिक ये पेज फॉलो होगा, अधिक से अधिक रीच जाएगा तो लोगों तक यह जानकारी ज़्यादा पहुँचेगी। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे इस अभियान से जुड़ें। भारत को हमें हिंदू राष्ट्र बना देना है। भारत हिंदू राष्ट्र था, आधिकारिक रूप से अब घोषणा करना बाकी है। हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हिंदू बहुत प्रबल शक्ति में खड़े हो चुके हैं। पूरा देश का हिंदू समाज हमारे साथ खड़ा है। आप हमारा थोड़ा सहयोग कीजिए। आप घोषणा होना बाकी है बस, बाकी हिंदू राष्ट्र तो हो गया। सपोलो को हम देख लेंगे, ऐसे दुष्ट पापी अत्याचारी आतताई लोगों को भी हम देख लेंगे। इनसे घबराने का ज़रूरत नहीं है, इनका तो अंत करने की ज़रूरत है। ये ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे मानेंगे ही नहीं। इनका तो नष्ट होना ज़रूरी है और इनका नष्ट हम माँ भारती की कृपा से, माँ काली की कृपा से, माँ भवानी की कृपा से, माँ तुलजा भवानी की कृपा से, हमारे वो बड़ी शक्तियाँ हमारे साथ हैं, महाकाल भगवान की कृपा से इन सपोलों का, इन आतंकी सपोलों का हम नाश कर दें। हमारी सेना सक्षम है, हमारी सेना बहुत ज़्यादा सक्षम है। हमारी सेना के पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हैं कि ये आते ही चिथड़े उड़ जाएंगे इनके, ये बॉर्डर पर आएंगे वहीं मारे जाएंगे। तो आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी जी ठीक है। आज के कार्यक्रम के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।